मन अपने आप में यूं तो मलिन सत्वगुण से बना, अगर हम बनने की दृष्टि से देखें तो मलिन सत्वगुण है। परंतु अब इस मन के अंदर हम क्या भरेंगे, उससे वो गुण वाला ये मन हो जाता है। अब मन जिससे बना है वो माया, माया जैसे जिस मिट्टी से घड़ा बना है, घड़ा टूटता है तो फिर वापस मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही समझो इस माया रूपी मिट्टी से मन रूपी घड़ा बनता है। तो माया में मन है। हाँ। अब ये जो माया है सो ब्रह्म में कल्पित है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि माया, मन और शरीर तीनों ही ब्रह्म में है। या हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों ही आत्मा में। अब जब हम परमात्मा कहते हैं तो वेदांत की दृष्टि से परम प्लस आत्मा, आत्मा की परम अवस्था को हम परमात्मा कहते हैं। जब उसे सीमित देखते हैं, मैं करके देखते, व्यष्टि देखते, ता आत्मा कहेंगे। पर जब इसी को सर्वम की दृष्टि से देखेंगे तो फिर यही ब्रह्म है। हम समष्टि हो गया ना। अच्छा, अब समष्टि और व्यष्टि में हमारी कल्पना है। जैसे हवा अंदर और बाहर है, ये दीवार की वजह से हम कह रहे हैं, अंदर की हवा और बाहर की हवा, फेफड़े के अंदर की हवा और फेफड़े के बाहर की हवा। पर अपने आप में तो हवा अंदर बाहर एक सी है। इसी को कबीर साहब कहते हैं ना, कुंभ में जल, जल में कुंभ है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, कुंभ जले ही समाना, एक गति विरले जानी। घड़ा है जिसमें पानी है और वो घड़ा जो है हमने दरिया में डाल दिया, तो अब पानी घड़े के अंदर भी है, कुंभ के अंदर भी है और कुंभ के बाहर भी है। तो भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जल जले ही समाना। और सोचो पानी में ही वो घड़ा फूट जाए, टूट जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि घड़े के अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी एक हो गया। पर एक हो गया कि पहले ही एक था? ये बड़ी अद्भुत बात है। वो तो पहले ही एक था, लेकिन घड़े की दीवार की वजह से हम अंदर बाहर कह रहे हैं। ऐसे ही अंतःकरण की दृष्टि से हम अंदर बाहर करते हैं कि अंदर आत्मा, बाहर परमात्मा। लेकिन अगर अंतःकरण की इस परिधि को हम कल्पित और मिथ्या जान लें तो अंदर और बाहर का कोई भेद है ही नहीं फिर। और यही है जो गुत्थी वेदांत से सुलझती और कहीं से नहीं सुलझती। कुंभ में जल, जल में कुंभ है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जल जले ही समाना, एक गति विरले जानी। अब कोई विरला है ये बात को जो समझ पाएगा। बाकी लोग तो नहीं समझ पाते हैं। तो परमात्मा कोई कह देगा ऊपर आकाश में है, कोई कह देगा सात आसमान के पार है, और भगवान को यहाँ नहीं देखते हैं, वो वहां देखते हैं। अब उसको इसलिए जब कई बार लोग कहते हैं ना सब धर्म एक से है, तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे वो बोल क्या रहे। एक ने ईश्वर को सात आसमान वहां बैठा दिया, माने वहां है तो यहां नहीं है। अगर यहां नहीं है और सिर्फ वहां है तो इसका मतलब वो व्यापक नहीं है। और फिर हम लॉजिक से ये कहते हैं कि अगर वो एक जगह में ही है तो जो चीज एक जगह में होती है वो चीज कभी भी सत्य नहीं हो सकती। जो सर्वव्यापक नहीं है वो परमात्मा नहीं है। लेकिन जब समझ नहीं हुए, जब ज्ञान श्रवण नहीं किया हो, जब किसी ब्रह्मवेत्ता गुरु से श्रवण नहीं किया हो, जब गीता या उपनिषद ना पढ़ा हो, जब गुरु ग्रंथ साहिब ना पढ़ा समझा हो, तो वो यही लगता है भगवान ऊपर है और हम इंसान नीचे है। तो वो कहता रहेगा भगवान तूने मुझे क्यों बनाया, कोई दुख आए तो बड़ा फिर भगवान को गालियां निकालता है। लेकिन
हमारा ज्ञान ये कहता है कि वो ऊपर आकाश वो भी 7 आसमान दूर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, सर्व उसी में है। और तो जो सर्व में है तो माने फिर मेरे में भी है। अब मेरे में है तो क्या मुझसे अलग होके है, या मेरे बराबर साथ में है, या मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है। अब ये बात जो है वो थोड़ी मुश्किल से समझ आती, इसीलिए कबीर जी कहते एक गति विरले जानी। पर जो बहुत से कबीर साहब को मानते हैं, पूछते हैं, कई बार वो भी नहीं समझ पाते, वो भी यही कहते हैं कि कबीर साहब ऊपर से आए हैं और ऊपर ही चले गए। जबकि कबीर जी के इतने सारे पद हैं, शब्द हैं, वचन हैं, जहां वो इस बात को बहुत खोल के समझाते हैं कि जो सर्व में नहीं है तो वो ईश्वर ही नहीं है। जैसे एक उनका बहुत प्यारा है, दो काम होते हैं उस लाइन से। जैसे कहते हैं, वो कहते जो सब में एक खुदाई कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। प्रश्न उठाते हैं कबीर साहब, जो सब में एक खुदाई कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। अगर सर्व में है तो मार के क्यों खाते हो। पर लोगों को क्योंकि खाना है इसलिए वो फिर कहते नहीं नहीं वो ऊपर ही है, सब में नहीं है। नहीं तो जस्टिफाई कैसे करेंगे। पर वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्व ही ब्रह्म है। तो जब कहा सर्व ही सच्चिदानंद व्यापक है तो उस अस्तित्व में मैं या तू दोनों, ये एक कल्पना से, मन की कल्पना से, मन के भेद से हम मैं या तू बना रहे। जैसे अगर हम मिट्टी न देखें तो हम कहेंगे एक घड़ा छोटा है, एक घड़ा बड़ा है, एक घड़ा लंबा है, एक घड़ा सुराहीदार है, एक घड़ा लाल रंग का है, एक घड़ा काले रंग का है, तो सब अलग अलग हैं। पर वो अलग अलग आकार है या मिट्टी अलग अलग है? आकार अलग अलग है। मिट्टी तो एक ही है, एक ही मिट्टी में अनेक प्रकार के आकार, अनेक प्रकार के बर्तन जो हैं सो बन जाते हैं। आजकल जैसे मिट्टी की बनी हुई कढ़ाई मिलने लग गई है, मिट्टी की बनी वो गुजराती तपेली कहते हैं, हम पतीली कहते हैं, वो भी मिलने लग गई है। मिट्टी की हांडी बोलते हैं, वो मिलने लग गई। छोटे मुंह की हो तो सुराही हो गई, बड़े मुंह की हो तो घड़ा हो गया, छोटे मुंह की गोल हो तो घड़ी हो गई। यूपी में उसे घड़ी बोलते हैं, छोटी हो और कहते घड़ी, और थोड़ा मुंह बड़ा हो, पेट बड़ा हो तो कहते घड़ा। तब जितने आकार हैं वो सब आकार के भेद हैं कि मिट्टी के भेद हैं। पर जिसकी नजर आकार पे है वो कहेगा नहीं सब अलग अलग है। छोटी घड़ी में शायद 500 ग्राम दूध आएगा, बड़े घड़ा एक हमने कहीं देखा था, वो कम से कम नहीं तो उसमें 50 किलो आ सकता। इतना बड़ा बनाया कैसे होगा ईश्वर जाने। पर पुराना कहीं पर देखा मैंने जिसमें वो अनाज स्टोर करते थे, गेहूं चावल ऐसा सामान डालते थे, तो इतना बड़ा। तो हम कहेंगे ये छोटा छोटी घड़ी, वो बहुत बड़ा घड़ा। तो ऐसे ही सब बोलते हैं कि हम जो मनुष्य हैं हम छोटे से हैं और ईश्वर बहुत बड़े। अब ये छोटे बड़े का जो फर्क हो रहा है वो किसका हो रहा है? आकार का हो रहा है। मन और माया का भेद हो रहा है। मन से जीव छोटा, माया से ईश्वर बड़ा। लेकिन अगर हम मन और माया ये दोनों का भेद हटा दें तो मन और माया के भेद हटते ही एक ही अस्तित्व है। उसी एक अस्तित्व को हम सर्वत्र, सर्वम, व्यापक, ब्रह्म, परब्रह्म आदि कितने शब्दों से हम लोग उसको फिर कह सकते हैं। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो जैसे मिट्टी में ही सर्व घड़े हैं और घड़े में मिट्टी भी है, राइट। तो ऐसे ही इसी सर्व आत्मा में ही देह है
और मैंपन की जो फीलिंग आती है, जिसको अभी हमने समझाते हुए पतंजलि कहा ना, अस्मिता, वो क्या है? आभासित, जो इस मन में आभासित हो रहा है, तो उसको आप मैं कहते हो। तो इस आभासित सत्य को आप मैं कहते हो, अन्यथा अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। तो शरीर में आत्मा की आत्मा में शरीर, अज्ञानी कहेगा शरीर में आत्मा, और अगर समझ लग गई तो कहेगा आत्मा में शरीर। ये फर्क है। बहुत शाबाश, बहुत अच्छे से पकड़ा आपने। हम बोल दो कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बड़ा आसान है, बच्चों पर उंगली उठा दो, ये किसी का कहना नहीं मानते हैं, ये लड़ते रहते हैं, ये बदतमीजी करते हैं, ये शराबे पीते हैं, ये बीड़ी फूकते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। बोलना बड़ा आसान है, पर आपको आपकी जिम्मेदारी भी तो समझनी होगी ना कि आपने क्या किया है इनके साथ। बुरा लगता है लोगों को जब मैं कहती हूं कि क्या तुमने फॉर्मूला वाला वो सूखा दूध डब्बे से निकाल के बच्चे को दिया था? क्या तूने बहुत सारी चॉकलेट और टॉफियां जो पता ही नहीं किस तरीके से बनी है, क्या तुमने इसको खिलाई थी? और हम बच्चों को खुश करने के लिए हमेशा मीठा देते रहते, और बच्चे खुश होते। मालूम क्यों? क्योंकि शुगर जो है, चीनी जो है, ये एक तरह से एडिक्शन क्रिएट करती है। उसको मज़ा आता है, और हमारा जो दिमाग में एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं खुशी का केंद्र, प्लेजर सेंटर, जितनी बार चीनी खाते हैं ना, वो ट्रिगर होता है, वो बड़ा मज़ा आता है। इसलिए बच्चा हो कि बूढ़ा हो, मीठा खा के सबको स्वाद आता है, सबको अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए छोटी बड़ी कोई भी खुशी होए तो मीठा लाओ, मीठा लाओ, मीठा लाओ, ये चलता रहता है। तो हम जब बच्चों को सही भोजन नहीं देंगे, जब हम बच्चों को सही स्वास्थ्यवर्धक क्या होता है, जैसे बच्चे ने जब उसके दांत निकलेंगे, हाँ, तो वो कुछ ना कुछ च्यू करना चाहता है, चबाना चाहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, वो प्लास्टिक के बने हुए टीदर्स, राइट, वो दे देते। वो जमीन में 10 बार गिरता है, वो वहीं से 10 बार उठा के वो फिर वही। और सोचिए जमीन में कैसे कैसे वायरस आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जूते तो घर के अंदर लेके जाते हो, और तुम्हारा जूता पूरा शहर घूम के आया है, किसी मतलब किसी टीबी के पेशेंट ने थूका है, किसी के मुख में कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसने थूका है, आपका पैर उस पर गया है, मैंने जूता उस पर गया है, वही जूता आप घर के अंदर लाए हैं, घर के अंदर सब जगह में बैक्टीरिया तो यूं मल्टीप्लाई होता है ना फट से। अब उसी जमीन में आपका बच्चा खेल रहा है, वहीं उसका वो गिर गया टीदर, वहीं से निप्पल है, वहीं से उठाता है, मुंह में डालता है। हाँ, कैसे स्वस्थ रहेगा? और आहार जो है जब ठीक नहीं होता, जब माता पिता बहुत जैसे आज आज की ही बात है, 1 साल के एक बच्चे को मिली हूं मैं, तो वो जिद कर रहा था कि उसको नीचे उतारो, और मैं मना कर रही थी कि ठंडी है तो नीचे मत उतारो, पर वो कहे कि नीचे उतारो। तो उसकी माँ ने कहा उसको प्रणाम करना है, कि उस बच्चे को उन्होंने घर में मेरा फोटो दिखाया होगा ना, तो उसको प्रणाम करना घर में सिखाया। तो अब बच्चा कह रहा है कि मैं नीचे उतारो, मैं प्रणाम करूंगा। और ये पहली बार मिल रहा है मुझे, ये चेहरा पहचान रहा है, ये बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। प्रणाम करने के लिए वो नीचे उसको बैठा दिया, उसने पूरा सिर नीचे ऐसे करके पहले प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ के मुझे देख रहा है। तो 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर छोटी छोटी उंगलियों से करता है, माने प्रसाद तो दो। अब घर में जरूर मम्मी पापा या दादी या दादा देते होंगे कि प्रणाम करो प्रसाद मिलेगा, ये भी बात पक्की है कि संभव है कि कुछ मीठा देते होंगे। तो उसने यूं यूं किया। अब हम तो अब बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं, छोटे बच्चों की बात झट से समझ जाते। तो मैंने कहा इसको कुछ देना है, पर देखो
1 साल के बच्चे को प्रणाम का पता है, 1 साल के बच्चे को प्रसाद लेना पता है, 1 साल के बच्चे को गुरु माँ कौन है ये पता है। 1 साल का बच्चा जब बड़ी बड़ी आंखें खोल के मुझे देख रहा है और एक आश्चर्य है उसके चेहरे पर, क्योंकि अब फोटो देखा होगा या टीवी में देखा होगा, अब ये सामने से देख के वो एकदम हतप्रभ, हिंदी का एक शब्द है हतप्रभ, एस्टोनिश्ड अंग्रेजी में, हतप्रभ होकर के देख रहा है। तो 6 महीने का बच्चा, मैं ऐसे देखती हूँ माँ बाप वो जिन्होंने उसको कीर्तन ध्यान उनके घर में चल रहा है, शबद चल रहा है, सत्संग चल रहा है और बार बार दिखाते हैं, जैसे तुमने ये रटा लिया, मम्मी पापा दादी आंटी है ना, सब सिखा लिया। तो ऐसे कई लोग बच्चे को ये भी सिखा लेते हैं कि गुरु माँ है, गुरु माँ है। अब वो ओम ओम चल रहा है या भजन चल रहा है, वो भजन पे नाचता है, भजन को सुन रहा है, सुनते सुनते सोता है। कितने बच्चे मुझे बताया गया कि जब तक वो मेरा भजन न लगाएं वो सोते नहीं हैं। मेरे पास कितने ईमेल्स आते हैं कि जब तक हम, एक ने लिखा ऑस्ट्रेलिया से, अंग संग वाहेगुरु न चलाएं वो सोता नहीं है, तो हमको वो चलाना पड़ता है, वो चलाएंगे और फिर वो सोएगा। और जब वो बोलता है अपने तरीके से, तुतलाई भाषा से बोल देता है, तो उनको समझ आती कि इसको, कोई बच्चा है कुछ सुन रहा है, कोई बच्चा है कुछ सुन रहा है। अब माँ पिता आहार क्या दे रहे हैं, संस्कार क्या दे रहे हैं, इससे उस बच्चे का विकास हो जाता है। प्रहलाद अपने आप से प्रहलाद थोड़ी बन गया था। प्रहलाद को प्रहलाद उसकी माँ ने बनाया है, ध्रुव को ध्रुव उसकी माँ ने बनाया है। और ध्रुव और प्रहलाद दोनों की केस में गुरुजी तो देवऋषि नारद रहे हैं। देवऋषि नारद की कृपा से इनकी माताओं को ज्ञान हुआ और माताओं ने आगे बच्चों को दिया है। तो आप सोचिए ना, यही बच्चे जब जवान होते हैं, टीनेजर होते हैं, तो उनकी अकल समझ बढ़ती है कि कम हो जाती है। जैसे मेरे यहाँ मैं पिछले अब लगभग 24 वर्ष से 2000 में पहला युद्ध शिविर किया था। तो जो बच्चे उसमें आए थे उस समय अगर 15 के थे या 16 के थे या 17 के साथ, अब 23 साल जोड़ लीजिए तो उनकी उम्र क्या हो गई। अब ये बच्चे, इसमें बहुत बड़ी संख्या उन बच्चों की है जहाँ भी जॉब करते हैं, दशमांश 1/10 अपनी इनकम का, अपनी सैलरी का आश्रम को भेजते हैं। जब वो उनके ब्याह होते हैं यहाँ आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जब आगे संतान होती है तो संतान लेकर के आते हैं और अपनी संतान को बताते हैं कि हमने यहाँ रह के क्या क्या सीखा। और अब उनकी संतानें आगे ये सीख रही हैं और वो इतने 8-9 साल के बच्चे उत्सुक होके कहेंगे क्या हम शिविर में आ सकते हैं। नहीं नहीं तुम रुको, अभी 14 पे आओगे। इसलिए तो 2 साल से मुझे 14 से छोटे बच्चों का एक अलग शिविर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सब कहते हैं कि अब हम कब तक वेट करें, हमको भी हमको चाहिए। अच्छा ठीक है भाई। अब उनका एक दिन रखती हूँ तो वो मेरे से लड़ते हैं कि एक ही दिन क्यों, जब बड़ों का 5 दिन तो हमारा 5 दिन करो। अब 3 साल 4 साल 5 साल के जो बच्चे आएंगे, अब 5 दिन यहाँ कहाँ रुकाऊं मैं ना। तो एक एक्सपोजर हम देने की कोशिश करते। तो यही चीज अगर माता पिता शुरू से सही संस्कार, सही विचार, सही भोजन बच्चों को देने लग जाएं, तो जब तक वो युवा होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जरा भी कोई संशय वाली बात नहीं है। तो हमारी जो सोच है ना, वही ट्रांसफर हमारे बच्चों में हो जाती है। अब आप मतलब आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर टू एनीबॉडी, पर आप जितने बड़े यहाँ बैठे हैं उम्र से, जरा आप अब सोचिए जब आपके बच्चे हुए थे तो क्या आप ये सब किए उनके साथ क्या? नहीं किया ना। और फिर कई बार कई लोग मुझे कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी आश्रम आए, पर वो सुनते नहीं है। मैं भाई, जब सुनाने का टाइम था तब आपने सुनाया नहीं। अब तो जब उनका भाग्य जगेगा, अपनी इच्छा से जब आएंगे तब आएंगे। अब वो तुम्हारे कहने से बाहर हो चुके हैं, अब नहीं, अब लेट हो गया है। अब तो जब समय की या तो मार पड़े
तब आता है आदमी। और या जब उसका कोई पुण्य भाग जागृत हो जाए ना, तो फिर एक भाव अंदर बन जाता है कि मैं जाऊं, मैं सुनूं। सो हमें टीनेजर्स को दोष नहीं देना चाहिए, उनका कोई दोष नहीं है, तो जिम्मेदारी हम ही को उठानी पड़ेगी। अब इसमें मैं नहीं चाहती कि सब माता पिता दुखी हों कि ये सारा इल्जाम तो हमारे पे आ गया। हाँ, तो मैं आपके लिए बस इतना ही सुझाव दे सकती हूँ कि आप खुद एक अच्छे साधक, एक अच्छे मनुष्य, एक इंटेलिजेंट, बहुत समझदारी से बोलने वाले, अच्छा आचार व्यवहार रखने वाले खुद रहिए और उनके लिए बहुत सी प्रार्थना करिए। आपके बदले हुए स्वरूप और व्यवहार से प्रभावित होकर शायद वो सोचे कि ये जो अच्छा गुण इनमें है ये हम में कैसे आ जाए। तो आप यही कर सकते हैं, प्रार्थना करिए और खुद एक अच्छे साधक बनिए। उससे बच्चे अपने आप इंस्पायर हो जाएंगे। हर बच्चा बुद्धिमान ही पैदा होता है, बुद्धू तो समाज ही मिलके बना देता है उसको। मैंने एक 8-9 साल के बच्चे का टी शर्ट पे ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, आई वॉज बोर्न इंटेलिजेंट, माई स्कूल मेड मी स्टूपिड। बहुत बहुत मतलब खतरनाक बात थी, मैं कि ये क्या बात हुई, बोर्न इंटेलिजेंट पर मुझे मूर्ख बनाया गया है, मैं मूर्ख था नहीं। सो संस्कार, आहार, विचार, ये 3 सही करिए, बच्चे बहुत अच्छे निकलते।